नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और मैं जब सत्ता का महासंग्राम कहती हूं तो इस वक्त सत्ता के इस महासंग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब की हो रही है। वो पंजाब जो 2027 के शुरुआती दौर में ही चुनावी मोड में आ जाएगा, जहां चुनाव होना है, जहां पर जनता जनार्दन अपना सिरमौर चुनने वाली है। लेकिन उसी पंजाब में कुछ ऐसा हुआ है जिसने राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। दरअसल पंजाब की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन आ चुका है जिसने सत्ता के सिंहासन को सीधे आस्था के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वही भगवंत मान जो खुद को पंजाब का सर्वे सर्वा मानते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वही भगवंत मान जिन्हें पंजाब की जनता ने अपने सिर पर बिठाया, लेकिन आज उन्हें ही सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल पंजाब की आत्मा, सिख आस्था और गुरु परंपरा के सम्मान का है। जिस अकाल तख्त के सामने बड़े बड़े महाराजा झुके, जिस अकाल तख्त के हुक्म को करोड़ों सिख श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, करोड़ों सिखों की आस्था का जो केंद्र है, उसी अकाल तख्त ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों सुनाया है? इतना बड़ा निर्णय लेने का आखिर मतलब क्या है, मायने क्या है? भगवंत मान कहते रहे कि वीडियो फर्जी है, एआई से बनाया गया है, लेकिन अकाल तख्त का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में जो सरकारी मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक जांच है, वहां से ही वीडियो को असली पाया गया और उसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने सच नहीं बोला था? क्या जनता को गुमराह किया गया था? क्या सत्ता के नशे में गुरु परंपरा का अपमान हुआ था? और अगर अकाल तख्त का फैसला सही है तो क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार बचा है? आज पंजाब का हर सिख पूछ रहा है, विश्व का हर सिख पूछ रहा है कि क्या कुर्सी इतनी बड़ी हो गई कि गुरु की मर्यादा ही छोटी पड़ गई? और दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि ये पूरा मामला दरअसल राजनीति से प्रेरित है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान है या नहीं, ये साबित नहीं हुआ है। तो आज सत्ता के महासंग्राम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवंत मान गुरुद्रोही है या फिर वो किसी राजनीतिक का शिकार हो रहे हैं? क्या अकाल तख्त का फैसला धार्मिक मर्यादा की रक्षा है या चुनावी राजनीति का नया अध्याय? और क्या पंजाब के मुख्यमंत्री अब नैतिक संकट में पूरी तरह से फंस चुके हैं? क्या 2027 से पहले पंजाब में धर्म बनाम सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है? और इस लड़ाई में आखिरकार असली तस्वीर, सिख परंपरा, सिख धार्मिक आस्था, सिख समाज, उनकी आत्मा, ये सब आखिर कहां गए उस वक्त जब इन्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई? ये बड़ा सवाल है जो आने वाले चुनाव में भी गूंजेगा और इसीलिए सत्ता के महासंग्राम में इन सवालों का जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि भगवंत मान सफाई दे रहे हैं, राजनीतिक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भगवंत मान का इस्तीफा मांग रही हैं और इन सब के बीच में धर्म, आस्था और राजनीति, पंजाब की जनता सच जानना चाहती है, सच की तरफ खड़ा होना चाहती है, क्योंकि उनके लिए आस्था से बड़ा, गुरु मर्यादा से बड़ा कुछ भी नहीं है। पहले रिएक्शंस, फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिखों के लिए अकाल तख्त जो सर्वोच्च संस्था है, उससे हुक्मनामा सारे सिखों के लिए ये फाइनल होता है। हम इसको मानना ही चाहिए, हमें मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब एक सिख हैं, एक निमाणा सिख होकर पहले इन्होंने बोला था कि मेरी नहीं है, ये एआई के थ्रू जनरेट की थी कि इसको लैब से चेक होनी चाहिए। अब जथेदार साहब ने बता दिया कि हमने लैब से चेक करवा दी है। लैब से चेक होने के बाद उन्होंने बताया कि जैनुन है, यही सरदार भगवंत सिंह मान है, तो उनको मान लेना चाहिए, अकाल तख्त के सामने पेश होना चाहिए, रिजाइन करके एक निमाणा सिख होकर। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, वो वीडियो में कुछ आपत्तिजनक बातें थी। वो वीडियो अकाल तख्त साहब पर आई,
जथेदार साहब ने जब भगवंत मान को अकाल तख्त पे बुलाया, तब वो आया, तब उसका एटीट्यूड जो भी था, चलो मैं आज उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं समझता। उसने कहा कि ये वीडियो AI से बनी हुई है, एडिटेड है, जिसमें क्या था कि गुरु साहिबान का जो 10 पातशाहियों का जो एक तस्वीर है, उसके ऊपर वो शराब पी रहे हैं, उसके छींटे डाल रहे हैं। इस ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि वो इस वीडियो को सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से अकाल तख्त साहिब का ये फैसला आया है, ये निर्णय आया है, उसने भगवंत मान की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा दी हैं। आइए आपको आज के अतिथियों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इकबाल सिंह चन्नी साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वैभव श्रीवास्तव जी हैं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ पूर्व जत्थेदार तख्त पटना साहिब से रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रणजीत जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब हम तख्त साहिब की बात करते हैं तो श्रद्धा और आस्था से सिर अपने आप झुक जाता है। यहाँ पर भगवंत मान ये कहते हैं कि उनको वो आस्था, उस आस्था से वो जुड़े हुए हैं, वो नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन वीडियो को सिरे से खारिज करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधे सीधे उस धार्मिक संस्था को चुनौती है जो हर एक सिख के लिए सबसे बड़ी सर्वोच्चता रखता है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो निर्णय लिया गया है वो राजनीति से प्रेरित है? जी विनीत बेटा, सबसे पहले तो विश्व स्तर पर जितने लोग आपके इस आदरणीय चैनल को श्रवण कर रहे हैं, और सभी श्रोतागणों को और आदरणीय चन्नी जी को, आपको सबको सादर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जो देख रहा हूं वो अत्यंत दुखदाई और पीड़ादायी है। इतना एक मान्यवर और नामवर राज्य है पंजाब, जिसने देश के लिए अपने खून के दरिया बहाए हैं। 5 दरियाओं की धरती है, लेकिन सैकड़ों दरिया खून के बहाए हैं, तब इस देश में आज़ादी की हवा चली है। और फिर जो पंजाब है, ये 5 ककारों की धरती है, जो सिखों के धार्मिक ककार हैं। 5 बाणियों की धरती है, 5 प्यारों की धरती है, और ये देशभक्ति के दीवानों की धरती है। उसमें सर्वोच्चता जो है, महानता जो है, प्रेरणा जो है, वो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह महाराज की है। श्री अकाल तख्त साहब सिख पंथ का सर्वोच्च धार्मिक शक्ति स्थल है, जहां से बड़े बड़े फैसले आते हैं और आए हैं और आते रहेंगे।
वहाँ चाहे महाराजा रणजीत सिंह हो जो सिख शासक थे, उन्होंने भी अगर कोई जीवन में गुस्ताखी उनसे हुई है जाने अनजाने में, तो उनको भी वहां पर पनिश किया गया। जी। भारतीय नेताओं में भी देखें तो पूर्व तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह, मुख्यमंत्री सच्चर, मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला, संता सिंह जी, स्वयं सुखबीर सिंह जी बादल और कुछ धार्मिक जत्थेदारों को भी वहां पर पेश होना पड़ा और तनख्वाह, जो धार्मिक दंड कहते हैं, दंड शब्द यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, तनख्वाह कहते हैं, वो भुगतना पड़ा। तो उसी के साथ अगर हमारे आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री चीट करेंगे तो ये कोई कॉमेडियन लाइव शो तो है नहीं जहां पर आप कॉमेडी करेंगे। ठीक है, वो कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनकी पहले कोई भक्ति रही होगी जिस वजह से उनको ये बड़ा पद पंजाब में प्राप्त हुआ है। और अभी तो वो जो काम कर रहे हैं वो हर तरह से निंदनीय है, जो उनका आचरण प्रकट हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पहले वो ये कहते रहे कि ये तो AI जनरेटेड वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं है, मैं इस वीडियो में नहीं हूं। अब जब उसकी फोरेंसिक लैब किसी और NGO ने नहीं करवाई, किसी व्यक्ति ने नहीं करवाई, स्वयं श्री अकाल तख्त साहब ने उसकी 2 डिफरेंट लैब से उसकी जांच पड़ताल करवाई है, तो उसमें वो वीडियो सही रिकॉर्डेड पाई गई। उसमें बेशक सिख धर्म चित्रों को, मूर्तियों को उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में सनातन मत मानता है या और लोग मानते हैं, और हम अपमान भी नहीं चाहते किसी का हो, किसी देवी देवता की भी मूर्ति हो, चित्र हो, तो उसका अपमान असहनीय है। आस्था के सम्मान से बड़ा कुछ और नहीं इसी हो तरह से गुरु चित्रों का जो अपमान किया गया, उसमें मदिरा का छिड़काव कर रहे हैं, ये चीज जो है अति निंदनीय है। मैं जो आम आदमी के जो आम तो है नहीं, अब तो बहुत खास पार्टी है, नाम की ही आम पार्टी है, उनको भी कहूंगा जो उनके साथ सिख MLA हैं, जो अकाल तख्त साहब को मानते हैं, जो ये समझते हों कि श्री अकाल तख्त साहब के सामने सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इनका साथ छोड़ें और श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता को प्रवान करें, और वो खुद भी नैतिकता के तौर पर अपना त्याग पत्र दें। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा रणजीत जी। इससे कम कुछ हो नहीं सकता। मैं एक सेकंड में अपना बात पूरी कर लूं। थोड़ा 10 सेकंड में सर। जी। समय आपका बहुत कीमती है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, बाकी के 2 अतिथि भी आ चुके हैं। नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसा भी यत्न कर रहे हैं जो सुनने में, अभी हमारी एक गुरुद्वारा अकालगढ़ साहब लुधियाना में 110 यहाँ की सिंह सभाओं का एक कॉन्फ्रेंस थी अभी, उसमें मैं अभी होकर आया हूँ आपसे पहले, और भी चैनलों पर मेरी बात हो रही है। वो जो हम महसूस कर रहे हैं, इनका ये सोचते हैं कि अब इलेक्शन का माहौल है तो किसी तरह पंजाब को फिर से उसी 84 की आग में झोंक दिया जाए, फिर से यहाँ कत्ल हो, फिर से यहाँ आग लगाई जाए, फिर से यहाँ जो हमारा भाईचारा है, हिंदू सिख नजदीकियां जो हैं, उनको किसी तरह से तार तार किया जाए, या जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसको तार तार किया जाए। तो इसलिए हम इसको किसी कदर कीमत पर होने नहीं देंगे। पहली बात तो हम जितनी हमारे पास शक्ति है वो लेकर हम लड़ेंगे इनसे। ठीक है, वो हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे, और होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए पंजाब का माहौल में। रणजीत जी, मैं अनुरोध करूंगी आपसे, हमारे साथ 2 अतिथि और भी हैं, उनका भी एक कमेंट ले लूं। मैं पुनः आपके पास आती हूँ, पुनः आती हूँ आपके पास। इकबाल सिंह चन्नी साहब, देखिए एक बात तो सही है, जो बात इतनी देर से रणजीत सिंह साहब जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर कोई एक ही बात कह रहा है, विश्व में बैठा हुआ हर एक सच्चा सिख यही कह रहा है कि आस्था से बड़ी सत्ता नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि अहंकार आ गया, सत्ता मिली तो अहंकार आया, और ये सब कुछ अहंकार के नशे में हुआ। आप लोग कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इसमें भी अवसर तलाश रही है, वो राजनीति के आधार पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इकबाल जी, देखिए, पंजाब को गुरुओं पीरों की धरती कहा गया, जहाँ पे संतों की, फकीरों की
हमारे गुरुओं की इतनी लोगों में आस्था है, तो लोग अपने को भूल जाते हैं, अपना परिवार भूल जाते हैं, उनके पीछे सब कुछ उनके लिए वारने को तैयार रहते हैं। और आज हमें इतनी बड़ी पीड़ादायक डिबेट करनी पड़ रही है इस विषय पे कि एक पंजाब का जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं और वो इस बात को बहुत छोटे से लेकर कर रहे हैं। उनके जो लीडर हैं पंजाब में, कल खास एक उनके पन्नू हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको छोटा करके दिखाने की कोशिश की है। बात यह है, ये जब मुख्यमंत्री अकाल तख्त साहब पे पेश हुए तब उन्होंने कहा इसकी जांच करा लो। वैसे ये कहने की बात है, जब किसी सही बंदे पे, सही व्यक्ति पे भी गलत इल्जाम लगता है तो फौरन उस पर रिएक्शन होता है। यदि ये गलत थी वीडियो तो मुख्यमंत्री को खुद ही इसकी जांच करानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री साहब खुद क्यों नहीं कराई? अब ये क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं उसमें? अब उन्होंने अकाल तख्त साहब को बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर आप सही थे और जब पहली बार आप पर आरोप लगा था तो आपको स्वयं ही आगे आकर इसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली थी और यहाँ पर भगवंत मान ने उस चीज को छिपाने की कोशिश की। गुरदीप जी, आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि शिरोमणि अकाली दल और बादल परिवार पूरी तरह से धार्मिक संस्थाओं का, तख्त साहिब का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, सफाई दी जा रही है कि वो गुरुओं के प्रति अपनी जो मर्यादा है उसका पूरा पालन करते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। गुरदीप जी। ਲਵਾਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ, हमारा पक्ष रखने का। मैं यहाँ पर लवानी जी बताना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो जो रिलीज हुई, ये अकाली दल ने रिलीज नहीं की थी लवानी जी, ये भगवंत मान जी का एक दोस्त है, नजदीकी दोस्त, कोई इन्हीं के, शायद उसका गांव भी मेरे ख्याल में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पता नहीं पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो अभी है जो कनेडा में रहता है, जगमन समरा, उसके पेज पर भी तुम देख सकते हो। उन्होंने 2-3 वीडियो कंटिन्यू रिलीज करी थी, 2-3 तो आपत्तिजनक बहुत ज्यादा किसी और लेडीज के साथ इनकी बनी हुई थी, और तीसरी जो उन्हें डाली थी पेज पे और लाइव होके उन्होंने बताया था कि भगवंत मान की जिहड़ी असलियत है, जो कहता है कि मैं गुरु का सिख हूं, मैं नानक लेवा हूं, मैं सिंह साहब नालों भी ज्यादा श्रद्धा रखता हूं मैं पंथ में या कौम में। जब उन्होंने ये रिलीज करी तो भगवंत मान जी का सारा मीडिया भी और इनके जो साथी थे वो कहते थे कि ये वाली वीडियो AI से बनाई गई है। लवानी जी, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो 2 लैबें हैं जिनको मानता, जिनकी जो फ्रांसिक जांच है उसको जो हमारी उच्च सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान की, वो भी मानती है। नहीं, वो ये कहते हैं कि इस वीडियो में ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि दिखने वाला व्यक्ति भगवंत मान है या नहीं है। सफाई में वो ये कहते हैं। देखो लवानी जी, 2 लैबां हिंदुस्तान दियां जिन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट दी भी मैं कहदा जे मानता है, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਇनको ਸ਼ੱਕ ਪੜਾ ਵੀ ਇਹ सही नहीं है। पहले तो बोल रहे थे कि AI से बनाई है, अभी बोल रहे हैं जी ये तो गलत तैयार की गई है। तो फिर लवानी जी, जो तो आपके बयानों में आप ही फंस रहे हैं। ये तो इसीलिए अकाल तख्त साहब को कोई बरत नहीं सकता। वो कौम का जो तख्त है, जो नानक नाम लेवा संगत है, गुरु की सिख है, वो उनका सिर झुकता है। जो शराबी इंसान, मैं कहता हूं, जो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर गुरु साहब की हजूरी में शराब पी के जा सकता है, तो फिर वो ये हरकत भी कर सकता है। आपका व्यवहार ही ये बता देता है कि आप तख्त के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। इसीलिए कौम की, सारी कौम की, सिंह साहब ने आदेश किया है कि सिख कौम इसको मुंह नहीं लगाएगी। ठीक है, इसका फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है मान साहब का कि अपना रिजाइन करें और रिजाइन करके तख्त साहब से पेश होके
अपना पक्ष रखना। बिल्कुल, मुझे समय इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन इस कम समय में भी इतना जरूर है, सत्ता बनाम आस्था। और हमेशा ये कहा जाता है कि आस्था सर्वोपरि होती है, आस्था से ही सत्ता मिलती है, लेकिन यहाँ आस्था को ही ठेस पहुंचाई गई और इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में शायद आम आदमी पार्टी को और खुद भगवंत मान को भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अगर आस्था को स्वीकार करके नतमस्तक हो जाए तो शायद स्थिति सुधर जाए, अन्यथा क्या होगा इसका आकलन हर कोई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े सत्ता के महासंग्राम में। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।